Hello everyone, I am Sanwaz Ahmad, Assistant Professor at Axis Institute of Pharmacy, Roma, Kanpur. Today we will be discuss about the overview on social pharmacy syllabus. सबसे पहले जान लेते हैं सोशल फार्मेसी है क्या, सोशल फार्मेसी को क्यों पढ़ाया जाता है और किन को पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं सोशल फार्मेसी जो होता है वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ठीक है, सब्जेक्ट है, जिसमें हमको इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि एक्यूरेट अमाउंट करना है, हर एक चीज को एक्यूरेट करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे देश में सब कोई अपने आप को डॉक्टर समझता है। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर इलाज कराने जाते हैं, किसी से पूछे कह रहे हैं हमें पेट में दर्द हो रहा है, तुरंत कहेगा ये चीजें ले लो, ये चीजें खा लो, ठीक है, पुदीन हरा खा लो। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि एक्यूरेट पुदीन हरा का ड्रग का अमाउंट कितना है, कोई डीएसआर देना है तो उसका एक्यूरेट अमाउंट क्या है और कैसे उसको देना है पेशेंट को। तो इसी चीज को एक्यूरेट करने के लिए सोशल फार्मेसी सिलेबस को ऐड किया गया डिप्लोमा फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में। ओके, इसके बाद से जानते हैं कि इसको पढ़ने से हमें क्या क्या बेनिफिट होगा, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव पहला है पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। हमें पब्लिक हेल्थ के बारे में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी। और दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है, जैसे कि आपको पता है मिड डे मील है, ठीक है, चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ऐसे जितने भी प्रोग्राम है उसको बारे में प्रॉपर नॉलेज होगा और हम उस नॉलेज को आसानी से डिलीवर कर सकते हैं एक सोसाइटी में जाकर। दूसरा जो हमको बेनिफिट होगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने से होगा प्रिजर्वेटिव हेल्थ केयर को प्रिजर्वेटिव करने में। तीसरा जो इसका है फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ इशू, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कोई बीमारी हो रही है तो उससे कैसे बचा जाए और इसको कैसे सही किया जाए कि लोगों के अंदर दोबारा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। चौथा इसका ऑब्जेक्टिव है हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। हम हेल्थ की इंफॉर्मेशन आसानी से एक सोसाइटी को, एक समाज को दे सकते हैं और इसका उसके बाद से हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ये इसके बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट जो है पांचवा जो है इसका ऑब्जेक्ट वह है जनरल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। एक जनरल फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, सोसाइटी को अवेयर करना, हेल्थ की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना। जैसे आपको पता है कि कोविड के समय पे, कोविड आपको पता है कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, तो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर जो कोविड है उसके ड्यूरेशन में फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को अवेयर करना कि उससे कैसे बचा जाए, उसका बचने का तरीका क्या है, उसका इलाज क्या है, सारी चीजें को इंफॉर्मेशन देना। तो जनरल उसकी एक फार्मासिस्ट की रोल क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। नेक्स्ट आते हैं वह है स्कोप। सोशल फार्मेसी पढ़ने के बाद हम कहाँ कहाँ पे वर्क कर सकते हैं, क्या कहाँ कहाँ पे हमारा काम हम कर सकते हैं। तो पहला है हेल्थ फाइनेंसिंग। हम जो पहला वर्क कर सकते हैं वो कर सकते हैं हेल्थ फाइनेंसिंग में। जितने भी प्रोग्राम, जैसे अभी आपसे ऊपर बताया, मिड डे मील, चाइल्ड इंटीग्रेटेड, आयरन डिफिशियंसी प्रोग्राम, ऐसे जितने भी प्रोग्राम है उसको कैसे लेके आना है सोसाइटी में, उसमें कितना खर्च लगेगा, पूरी इंफॉर्मेशन, कैसे सीएससी पीएससी किसी भी हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज करें उसमें क्या खर्च लगेगा, पूरी इंफॉर्मेशन हमको इससे मिल जाता है, क्योंकि इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है फार्माको इकोनॉमिक, ठीक है। इसके बाद से जो नेक्स्ट है वह है मेडिकल प्रोडक्ट एंड वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एक चैप्टर है जिसमें वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कशन है। तो मेडिकल प्रोडक्ट कितने हैं उस फील्ड में भी काम सकता है, वैक्सीन जहाँ पे तैयार होता है उस फील्ड में भी काम कर सकते हैं, उसको कैसे एडमिनिस्टर करना है ये भी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, तो उस सेक्टर में भी हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपसे मैंने बता रहा था कि हेल्थ सर्विस जैसे डिस्पेंसिंग करना, कंपाउंडिंग करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा है हेल्थ वर्कफोर्स, हमारा जो वर्क होगा, ठीक है, उसके बारे में, उस फील्ड में भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हेल्थ इंफॉर्मेशन, जितने भी डिजीज है, मेडिसिन का यूज कैसे करना है, डिजीज कैसे हो रहा है, उसकी पॉजिटिव एजेंट क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं, उसका इलाज क्या है, सारी इंफॉर्मेशन इससे हम ले सकते हैं। इस फील्ड में भी हम जाके काम कर सकते हैं। इसके अलावा लीडरशिप एंड गवर्नेंस के फील्ड में भी कर सकते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर, प्राइवेट हेल्थ केयर क्या है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल आप देखते हैं फार्मासिस्ट का वर्क क्या होता है, और पब्लिक हेल्थ केयर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे फार्मासिस्ट का वर्क क्या है, इसके बारे में, इसमें भी हम जा सकते हैं, इन दोनों फील्ड में भी हम जा सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले जान लेते हैं डिफिनेशन क्या है, सोशल फार्मेसी एक्चुअली है क्या। तो सोशल फार्मेसी का सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं। तो द ड्रग एंड मेडिसिन सेक्टर इज स्टडी फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। सोशल फार्मेसी के अंदर इसके सबसे पहले हम ड्रग या मेडिसिन सेक्टर है जिसके अंदर हम मेडिसिन की रोल के बारे में स्टडी करते हैं। किस किस पर्सपेक्टिव से, वह है पहला सोशल पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक एंड साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। मतलब इसका अगर हिंदी में हम जानना चाहें, क्योंकि डिप्लोमा में ज्यादातर आपको पता है कि हिंदी में पार्ट है, तो हम हिंदी में जान लेते हैं कि इससे भी इजी इसको डिफिनेशन कर देते हैं कि सोशल फार्मेसी द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच स्टडी अबाउट द रोल ऑफ मेडिसिन इन सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स। मतलब इसको सोशल सामाजिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और ह्यूमनिस्टिक का जो है मानवता के दृष्टिकोण से एक मेडिसिन का यूज कैसे करना है, उस मेडिसिन का उपयोग क्या है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना सोसाइटी को, समाज को। सोशल फार्मेसी द कंसिस्ट ऑफ द ऑल द सोशल फैक्टर that influence the medicine
यूज सच एज मेडिसिन, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स, एटीट्यूड्स, रूल्स, रिलेशनशिप एंड प्रोसेस। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि मेडिसिन का सही यूज क्या है, कितने अमाउंट में करना है, ठीक है, कैसे मेडिसिन का यूज करना है, कितने अमाउंट में यूज करना है, ठीक है। इसके बाद से क्या है, जो भी प्रॉब्लम हमें हो रही है उस प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है, प्रॉपर पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दे देना, ठीक है, उससे पेशेंट को बेनिफिट मिले। इसके अलावा जो इसका एक और डिफिनेशन आप इससे भी आसान कर सकते हैं, वह है सोशल फार्मेसी में बी डिफाइन एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम सोशल साइंटिफिक ह्यूमरिस्टिक पर्सपेक्टिव। क्योंकि ये भी डिफिनेशन आपको आसान है, मतलब यहाँ पे यह कह रहा है कि सोशल फार्मेसी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि सोशल फार्मेसी में मेडिसिन का रोल, ठीक है, सोशल सामाजिक तौर पे क्या होता है, साइंटिफिक तौर पे क्या होता है और मानवता के तौर पे क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, वह अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर का नाम है वह है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। तो सबसे पहले सोशल फार्मेसी की डिफिनेशन हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया, इसके स्कोप के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया। इसके अंदर और आगे जो पढ़ना है, सोशल फार्मेसी एज द डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप, ठीक है, इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा हम लोग को जो स्टडी करना है कि पब्लिक के हेल्थ में क्या इंप्रूव आ रहा है सोशल फार्मेसी पढ़ने को, ऐसे इसके बारे में हम लोग इसके अंदर स्टडी करना है। इसके अलावा स्टडी करना रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर में फार्मासिस्ट का एक रोल क्या है। जैसे कि आपको पता है कि हम अवेयर करते हैं सोसाइटी को, मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं, कंपाउंड करते हैं, जितनी भी डिजीज आती है प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस डिजीज से कैसे बच सकें, इस डिजीज का इलाज क्या है। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट है वह है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या है उसको डिफिनेशन देना है, सबसे पहले डब्ल्यूएचओ की डिफिनेशन पढ़ानी है। वेरियस डायमेंशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, हेल्थ इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे इसके अलावा जो हम लोग को पढ़ना है एनएचपी पढ़ना है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में स्टडी करना है। इंडिया के अंदर दो टाइप में हेल्थ सिस्टम को बांटा गया है, एक पब्लिक हेल्थ केयर, एक प्राइवेट हेल्थ केयर, तो उसको हम लोग को स्टडी करना है। इसके अलावा एनएचएम के बारे में स्टडी करना है। नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है, उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एनएचयूआरएम, एनएच यूएम, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा है इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल एंड एफआईपी। मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल्स के बारे में भी टोटल 8 गोल्स होते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल में 17 गोल होते हैं, उसके बारे में करना है। एफआईपी आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसमें भी 21 गोल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया, इसके बारे में भी हम लोग को स्टडी करना आपको जाता है। इसको बेसिकली जो इसको रिलीज किया गया था वह था फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आज चैप्टर का जो नाम है प्रिजर्वेटिव हेल्थ केयर एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फॉलोइंग, इस पे इन फॉलोइंग पे फार्मासिस्ट का एक एग्जैक्ट रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना है डेमोग्राफी क्या होती है, डेमोग्राफी साइकिल क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। फैमिली प्लानिंग के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फैमिली प्लानिंग के मेथड्स क्या हैं, इसके बारे में स्टडी करना है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मेथड, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर फार्मासिस्ट का रोल क्या है। इसके अलावा हम लोग को स्टडी करना है ब्रेस्ट फीडिंग मेथड क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, बॉटल फिलिंग मेथड, सब्स्टिट्यूट मिल्क से हमें क्या क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। सब्स्टिट्यूट मिल्क क्या होता है, इन्फेंट चाइल्ड सब्स्टिट्यूट मिल्क क्या होता है, इसके बारे में बॉटल मिल्क जो भी होते हैं, बॉटल फीडिंग मेथड जो होते हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करना है। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है ओवरव्यू ऑन वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं, वैक्सीन बेनिफिट्स क्या है वैक्सीन का, टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी की टाइप क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जो वैक्सीनेशन होता है उसी को इम्यूनाइजेशन बुक के नाम से भी हम जानते हैं। तो इम्यूनाइजेशन के कितने प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। जो उसके बाद से नेक्स्ट जो है इसके अंदर वह है इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ, इन्वायरमेंट का हमारे हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन का हमारे हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ऑफ सेफ्टी ड्रिंकिंग वाटर, जी भी वाटर हम पी रहे हैं उससे क्या क्या हमें नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग करना है। वाटर बर्न डिजीज आप लोगों को जैसे पता है, एयर पॉल्यूशन से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, नॉइज पॉल्यूशन, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल्स के बारे में करना है। ऑक्यूपेशनल इलनेस, जब हम किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं हमें कोई बीमारी हो जाती है उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे, ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे क्या नुकसान हमको हो रहा है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। साइकोलॉजिकल फार्मेसी के बारे में स्टडी करना है, ड्रग का
मिसयूज क्या है, ड्रग का एब्यूज क्या है, जैसे दवा का लत लग जाता है, जितने भी नार्कोटिक्स आप खाते हैं इसके बारे में, उसका मिसयूज हम लोग करते हैं, गलत तौर पे यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। इसके अलावा साइकोट्रॉपिक जितने भी हैं नार्कोटिक्स प्रोडक्ट हैं, एल्कोहल है, टोबैको है, प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट हैं इसके बारे में भी हम लोग को स्टडी करना है। सोशल इम्पैक्ट ऑन दिस हैबिट ऑन सोशल हेल्थ के बारे में भी हम लोग को करना है। इसके अलावा जो हम लोग को नेक्स्ट इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो है सोसाइटल बिहेवियर। सोसाइटल बिहेवियर के एक इंसान को सोसाइटल बिहेवियर कौन कौन से लक्षण दिखते हैं जब वो सुसाइड करता है, इसके बारे में भी हम लोग को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। इसके अलावा जो चैप्टर थर्ड है वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, तो चैप्टर थर्ड का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानना है कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ठीक है, और हेल्थ क्या होता है, जो कि हम लोगों ने चैप्टर सेकंड में ही हेल्थ को जान लिया। इसके अलावा जो है बेसिक बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बेसिस क्या होता है न्यूट्रिशन के, मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो वर्ड लगा है मतलब ज्यादा अमाउंट की बात हो रही है, माइक्रो लगा मतलब कम अमाउंट की बात हो रही है। वाटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट, हमारे डाइट में वाटर और फाइबर का क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। बैलेंस डाइट क्या होता है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज कौन कौन सी होती है इसके बारे में स्टडी करता है। इनलेस ऑफ जंक फूड, जंक फूड क्या होता है, जंक फूड के खाने से कौन कौन सी बीमारी होती है इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। इसके अलावा हम लोग को फूड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में स्टडी करना है, जो फूड के अंदर हम अलग से न्यूट्रिशन ऐड करते हैं उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी, फूड जैसे हाइजीन फूड को मेंटेन करना, इसके बारे में स्टडी करना है। फूड सेफ्टी के बारे में, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, खाने में जो मिलावट होती है उसके बारे में भी स्टडी करना है। इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रैपिंग, फूड को आर्टिफिशियल कैसे रैपिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बर्गर आप लेते हैं, कोई भी अब चीज मार्केट से लेकर आते हैं जो पहले से रैप होता है उसको प्रॉपर तरीके से पैकेज किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। उस कौन से पेस्टिसाइड उसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को यूज करना है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में भी स्टडी करना है, कैसे जेनेटिकली फूड को मॉडिफाई किया जाता है। इसके अलावा है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, उसके इंडिकेशंस कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम लोग को स्टडी करना है उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। फूड ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, फूड हमारे ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर जाता है तो साइड इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर शो करता है, तो इसके बारे में भी हम लोग को स्टडी करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर का नाम है वह है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो चौथे चैप्टर में हम लोग को स्टडी करना है वह करना है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को स्टडी करना है कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, ऐसे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में भी हम लोग को स्टडी करना है। नेक्स्ट है इसी चैप्टर्स में फोर्थ में ही है, सेकेंड टॉपिक जो है एपिडेमियोलॉजी से स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, ठीक है, इसका यूज क्या है। इसके अलावा अंडरस्टैंड टर्म फाइव सच एज एंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है। जैसे आपको पता है एंडेमिक स्पेसिफिक एरिया में कोई इन्फेक्शन फैला हुआ है, ठीक है। पेंडेमिक आप जानते हैं कि पूरे कंट्री की बात हो रही है। इसके अलावा एंडेमिक के बारे में आप जान रहे हैं कि ये पूरे उसकी बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो एपिडेमिक जो होगा वो इंडिविजुअल एरिया, जो एक स्पेसिफिक एरिया में कोई बीमारी फैला हुआ है। जो पेंडेमिक होगा वो पूरे देश की बात होगी, पूरे देश में बीमारी फैली हुई है। जो इसके अलावा जो हमारा एंडेमिक होगा वो पूरे वर्ल्ड में बीमारी फैली हुई है, उसके बारे में स्टडी करना है। इसका कोई भी डिजीज होता है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो कैसे हमारे बीच में फैला है, ठीक है, उसका आउटब्रेक क्या है, क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है। जैसे क्वारंटाइन आप बेसिकली जानते भी हैं कि हम किसी भी पेशेंट को 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं, कि सेपरेट एरिया में लाके क्वारंटाइन करते हैं कि उससे दूसरे को बीमारी ना फैले। आइसोलेट सेपरेटली उसको करते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल हम इसको क्या कर आइसोलेट करते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितने देर में होता है कि पेशेंट के अंदर बीमारी है, इतने देर में दूसरे के बीच में फैलेगा, तो इसके बारे में भी हम लोगों को करना है। कंटेक्ट ट्रेकिंग के बारे में करना है। मोबिलिटी क्या होता है, मोटिलिटी क्या होता है, मृत्यु दर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिजीज की संख्या कितनी बड़ी है पॉपुलेशन में, इसके बारे में भी हम निकाल सकते हैं। पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं, किस चीज के कारण हमारे अंदर बीमारी डेवलप हुई है, कौन सी ऐसा बैक्टीरिया है, कौन सा ऐसा वायरस है, कौन सा ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के अंदर ये डिजीज को डेवलप किया है। इस सब के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। इसमें फार्मासिस्ट का बेसिक रोल क्या होता है, कैसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को फार्मासिस्ट कैसे एजुकेट करे। जैसे कोविड के समय पे आपने देखा होगा फार्मासिस्ट प्रॉपर तरीके से लोगों को अवेयर कर रहा था कि हमें जितने भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे बचना चाहिए, ठीक है, बाकी समाज में भी दूरी मेंटेन करना चाहिए, हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। तो ऐसी सारी भी चीजें हैं, इसको प्रॉपर तरीके से बताना एक फार्मासिस्ट का रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कम्युनिकेबल डिसऑर्डर क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है। तो कम्युनिकेबल आपको पता है जैसे
पहले भी मैंने हॉस्पिटल वाले पार्ट में भी कवर किया था। कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में फैलता है डिजीज, और नॉन कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे के बीच में नहीं फैलता है, पहले से आप लोगों को पता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, जो रिस्पायरेशन से रिलेटेड है, नोज है, माउथ है, इससे रिलेटेड की बात हो रही है कि अब इसमें से बहुत सारे डिजीज हैं जिस डिजीज के बारे में स्टडी करना है, जैसे चिकन पॉक्स है, मेसलेसिस है, रूबेला है, मम्प्स है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, N1H1 है, ठीक है, SARS है, MERS है, कोविड-19 है, इसके बारे में हम लोगों को डिप्थीरिया के बारे में करना है, वेब कॉज के बारे में करना है, ऐसे डिजीज है जिसके बारे में मेनिंजाइटिस के बारे में करना है, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, इबोला है, इसके अलावा पोलियो भी है, हेपेटाइटिस भी है, कलरा भी है, एक्यूट डायरियल इन्फेक्शंस भी है, टाइफाइड भी है, एम्बिसिस भी है, ठीक है, वॉन इन्फेक्शंस भी है, फूड पॉइजनिंग भी है, इसके अलावा ऑर्थोपोड्स बर्न्स इन्फेक्शन है, डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेसिस है, चिकनगुनिया है, ठीक है, सरफेस इन्फेक्शन में कैटेगराइज करके बताया, ट्राइकोमा है, ठीक है, टेटनस है, लेप्रोसी है, इसके अलावा एसटीपी है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसऑर्डर है, ठीक है, HIV है और एड्स है। इस डिजीज के बारे में भी हम लोगों को इसके अंदर स्टडी करना है। जो चैप्टर 4 है वो ओनली बेसिस और, ठीक है, डिजीज की एपिडेमियोलॉजी के बारे में स्टडी करना है, डिजीज कैसे बना है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, फार्मासिस्ट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। जो नेक्स्ट है हमारा स्लाइड है वो है हेल्थ सिस्टम। जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम कैसा है हमारे देश का, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे देश में 2 टाइप में हेल्थ सिस्टम को बांट दिया गया है। जैसे हम लोगों ने पहले एनएचपी भी उसी बेस पे डिवाइड किया है, जैसे कि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद से है कि हेल्थ सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल आउट गोइंग द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। भारत के अंदर कौन कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके आउटकम पढ़ना है हम लोगों को, और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके आउटकम क्या है, और उसका फंक्शन क्या है, उसके बारे में पढ़ना है, और एक फार्मासिस्ट का उस पर रोल क्या है, उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। जैसे कि हम 5-6 का आपसे नाम ले रहा हूँ, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आपको पता है, ये भी था, लेप्रोसी के लिए था, HIV के लिए था, ठीक है, चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट से था, मिड डे मील था, आयरन डिफिशियंसी प्रोग्राम था, ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी प्रोग्राम था। इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कि सिलेबस में, पिछाई के सिलेबस में प्रिंटेड नहीं है, लेकिन बेसिकली हमको पढ़ाना है क्योंकि लैब के पार्ट में भी डाल दिया है, इसमें भी डाल दिया है। तो वह है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के समय पे फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, जब कोई महामारी आती है, कोई आपदा आता है, तो वहाँ पे एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है वो है फार्माको इकोनॉमिक। तो फार्माको इकोनॉमिक क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। एनालिसिस ऑफ ड्रग प्राइस, ड्रग के प्राइस को एनालिसिस करते हैं, जांच करते हैं कि उसकी प्राइस किस बेस पे रखा गया है, ये सारी चीजें जानते हैं। उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में करते हैं। तो फार्माको इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, प्राइस क्या होता है, फार्माको इकोनॉमिक क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। इसके इंपॉर्टेंट क्या है, फार्माको इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंट क्या है सोसाइटी के ऊपर, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। यहीं पे सिलेबस इसका खत्म हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आता है वह सिलेबस के पार्ट में, सिलेबस 3 पार्टों में डिवाइड करके रखा है। पहला है थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिकल, तीसरा है फील्ड विजिट। तो प्रैक्टिकल पे हम बाद में कभी वीडियो बना देंगे, लेकिन जो फील्ड विजिट हमारा है वो इसके पार्ट के अंदर ही ऐड है। तो हम लोग को इसमें से फील्ड विजिट कराना है। तो पहला है गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट का कराना है, दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कराना है, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का कराना है, इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का कराना है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट का कराना है, ठीक है, ओल्ड एज होम, जितने भी हैंडीकैप स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, इसके बाद इसकी विजिट कराना है। जो 7वां विजिट है वह है प्राइमरी हेल्थ केयर का, जितनी भी PSC आपने देखा होगा उसकी विजिट कराना है। इसमें से हम लोगों ने इस साल में कवर किया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किया है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट कर चुके हैं, इसके अलावा PSC कर चुके हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर भी हम लोग कर चुके हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर या सेंटर कह सकते हैं आप। इसके अलावा ओल्ड एज होम भी हम लोगों ने कवर पहले ही कर चुका है विजिट करके इस बार के सिलेबस में। जो नेक्स्ट है, इसका पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या-क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं, इसके यूज़ क्या-क्या हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, उसपे एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है इसको पढ़ने से। दूसरा है डिस्क्राइब द वेरियस सोर्स ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स एंड डिजीज प्रिवेंटिंग मेजर्स। डिजीज को कैसे प्रिवेंट किया जाए और किसके रीजन से हमें डिजीज हो रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमको इससे मिल जाती है इसको पढ़ने से। डिस्कस द हेल्थ केयर इशू एसोसिएटेड विद फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल सब्सटेंस।
न्यूट्रिशन से, फूड से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है उसकी नॉलेज हमें मिल जाती है, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। नेक्स्ट जो है, डिस्क्राइब द जनरल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ पे एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, इसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हमें मिल जाती है, हमें नॉलेज मिल जाती है इसकी भी। नेक्स्ट अब स्लाइड है जो है रेफरेंस, कौन कौन से बुक हम यूज कर सकते हैं। तो निराली पब्लिकेशंस का बुक आता है, ठीक है। विकास एंड कंपनी का जो देखा होगा आपने मेडिकल पब्लिक, जो कि मेडिकल पब्लिकेशंस के नाम से है। सोशल फार्मेसी का जो एक और न्यूज आता है डॉक्टर एस बी बिस, ठीक है, डॉक्टर एम एस बिस का, ठीक है। जो निराली पब्लिकेशन का वो काफ़ी बेटर है, वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस समय है क्योंकि पूरा सिलेबस को कवर कर रहा है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे बुक और अभी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें डीप अगर स्टडी करना हो तो हमारे पास डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट है, ठीक है, उसमें भी हम स्टडी कर सकते हैं डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे जाकर, क्योंकि जितने भी डिजीज है, कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, उस पर आसानी से हमको मिल जाएगा। इसके अलावा हम जाके स्टडी करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, जिसमें हमको चैप्टर नंबर जो 5th हमारा वो आसानी से मिल जाएगा। जितने भी फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जितने भी प्रोग्राम लॉन्च किया वो वही लॉन्च करता है, जितने भी नेशनल प्रोग्राम होते हैं। तो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था, कितने साल के लिए उसको लॉन्च किया गया था और उसका आउटकम कहाँ मिला, वो आसानी से हमको वहाँ से मिल सकता है। तो हम इस वेबसाइट पे भी जाके स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।